जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सैयद मुदस्सिर फ़याज़ रैंडम फूड किचन से। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज फिर हाज़िर हूं बहुत ही बेहतरीन रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे जनाब वनीला फ्रूट की कस्टर्ड। बनाना बहुत ही आसान है। मैं बनाना शुरू करते हैं। ये तकरीबन 3 पाव या आधा किलो के करीब दूध है। उसके अंदर हम आधी प्याली चीनी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह बॉयल कर लेंगे। ये मैंने खुला दूध इस्तेमाल किया है। वैसे तो आजकल खुला दूध अच्छा नहीं मिलता, लेकिन हमारे इधर दूध वाला अच्छा दूध देता है, तो आप चाहें तो डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बनाना बहुत ही आसान है। बच्चे तंग कर रहे थे कुछ मीठा खाने के लिए, तो इसलिए मैंने ये बच्चों के लिए तैयार कर रहा हूँ, तो आप भी बना सकते हैं। तो ये मैंने रफ़ान का वनीला कस्टर्ड लिया है। ये तकरीबन एक प्याली दूध में ये 2.5 चम्मच के करीब ये कस्टर्ड ऐड कर देंगे। फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हम मिक्स करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मिक्स करने के बाद इस पोजीशन में आ जाएगा। तो चीनी हम कम ही इस्तेमाल करेंगे। चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको पता है कैलोरीज ज़्यादा हो जाती हैं। मैं तो चीनी कम ही इस्तेमाल करता हूँ, तो आप चाहें तो चीनी अपनी हस्ब ज़ायक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने ऐड कर दिया ये वनीला कस्टर्ड। 7-7 चम्मच चलाएँगे, वरना वो जलन नहीं हो सकेगा अच्छी तरह से। वो फुटकियाँ जिसे कहते हैं वो बन जाएंगी अंदर। साथ साथ आपने चम्मच ज़रूर हिलाना है। तो उसके बाद ये थोड़ा सा ये देख लें, इसकी कंसिस्टेंसी आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी होती जाएगी। इसके तैयार होने का टाइम वो है जब इस पे बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। जब इस पे बबल्स आ जाएंगे तो इट मीन्स ये तैयार हो चुका है। ये देखें, इस पे बबल्स आना शुरू हो गए हैं। लोग इसको थोड़ा सा पका के उसके बाद डिश आउट कर लेते हैं। तो इसको कम से कम 15 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, ताकि अच्छी तरह जो कस्टर्ड है वो इसके अंदर जैलिन हो सके। तो ये देख लें, बबल्स इस पे आ गए हैं, तो ये हमारा तैयार हो चुका है। इसके बाद ये आधा दरमियाना सेब है। उसके बाद वो फ्रूट केक होता है, बाज़ार से मैंने लिया था, उसके छोटे छोटे चंक्स हैं। तो ये इसके अंदर शामिल करेंगे। ये मैंने बाउल में निकाल लिया है, छोटा सा बाउल था, छोटे से बाउल में ही निकाल रहा हूँ। तो हम 3-4 लोगों की फैमिली है, बस इतना ही काफ़ी है। मैं तो इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं करता इसको, बच्चे मेरे एंजॉय करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ही बनाया मैंने। इसके अंदर सेब ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ये फ्रूट कस्टर्ड ऐड कर देंगे, इस तरह कटा हुआ। कस्टर्ड ऐड करने फ्रूट केक ऐड करेंगे, फ्रूट केक ऐड कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर से फिर कस्टर्ड ऐड करेंगे हम। ये एक केला है, उसके भी चंक्स इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये मैं बिल्कुल इजी सिंपल वे में बना रहा हूँ। तो अगर आप किसी दावत के लिए तैयार करना चाहते हैं तो उसके अंदर आप बाहर से जो पाइनएप्पल वगैरह मिलते हैं, कैन वाले फ्रूट्स, वो भी यूज़ कर सकते हैं। मिक्स फ्रूट का कैन मिलता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हम तो घर में जो अवेलेबल थे फ्रूट्स, उसी के साथ मैं इसको बना रहा हूँ। केला ऐड किया, सेब ऐड किया, एंड में इसके ऊपर हम टॉपिंग करेंगे बादाम की। और एक बहुत ही क्रंची चीज़ है, आप प्रिंस का बिस्किट ले लें। प्रिंस बिस्किट बाहर से मिलता है, वो 102 बिस्किट, उसको अच्छी तरह चूरा करके वो एक क्रंचीनेस लाने के लिए वो उसके ऊपर आप ऐड करेंगे चॉकलेट बिस्किट जो है, तो वो बहुत प्यारा कस्टर्ड आपका टेस्ट देगा। उसके जो चंक्स हैं क्रंची क्रंची, वो आपके मुंह में आएंगे तो बड़ा अच्छा टेस्ट देंगे। तो मैंने इसको फ्रिज में रखा था। फ्रिज में निकालने के बाद जब ये ठंडा हो चुका है, तो फिर मैं इसके ऊपर वो बिस्किट जो मैंने आपको बताया था चॉकलेट वाला प्रिंस बिस्किट, इसके ऊपर मैं वो ऐड कर रहा हूँ। तो आप भी ज़रूर कीजिएगा, ये एक नई चीज़ है, इसका बहुत ज़्यादा अच्छा क्रंची टेस्ट आता है इसके ऊपर, कस्टर्ड के ऊपर। इसकी टॉपिंग करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो उसके बाद कुछ कटे हुए बादाम हैं, हम इसके ऊपर वो ऐड कर देंगे। बिल्कुल सिंपल और आसान रेसिपी है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आपने मेरा चैनल लाइक कर लेना है, शेयर कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। हम 350 के करीब फैमिली बन गए हैं, तो आप लोगों का प्यार मोहब्बत मेरे साथ चल रहा है। हम मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं बनाता रहूँगा।
तो आप लोगों ने इसी तरह मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। तो ये देखें जी, ये फाइनल लुक है, मैं आपको दिखाता हूँ। बिस्किट्स के साथ तो इसके ऊपर 4 चांद लग गए हैं। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, ये आप ऐड करेंगे, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत बेहतरीन इसका टेस्ट आएगा इसके साथ। तो जनाब, आज की रेसिपी यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सकें। और मेरी जो तकरीबन 80 से 90 के करीब वीडियोस हो चुकी हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखें। काफ़ी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए ये सब कुछ तैयार कर रहा हूँ। थैंक यू जी, मेहरबानी, सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।